हाँ, गूगल से ही करना पड़ता है। चलो चलो, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक हम पहले जो हमने कल पढ़ा था उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, दो तीन कंसेप्ट और है वो बताएंगे, फिर अपन आगे जो तीसरा वाला पार्ट है उस पे करेंगे। ठीक है, तो एक स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहाँ पे थे, हम लास्ट समय पे हमने दो पोजीशंस देख रहे थे और उनके दो कॉमन वाले देख रहे थे। ठीक है, तो सपोज फिर से मैं कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाए क्या, ठीक है, आया समझ में। तो हमने यहाँ पे क्या क्या कॉमन कर दिया, दो और तीन, आया समझ में। वैसे यहाँ पे दो और तीन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा यहाँ पे तीन और दो। ठीक है, उसका रीजन बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो भी कॉमन है और तीन भी कॉमन है, आया समझ में। हाँ, एक कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैंने दो और तीन का रोटेशन यहाँ पे क्या रखा है, क्लॉकवाइज है ये, और यहाँ पे भी अगर मैं दो और तीन रख देता जिसका रोटेशन, तो यहाँ कभी भी पांच आ पाता है ना। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये दो है और ये तीन है ना, ये दो है ये तीन है, ये क्या है, एक। तो दो और तीन, दो और तीन का रोटेशन कैसा हो रहा है, दो और तीन ये है ना मेरा, ये है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा दो और तीन का रोटेशन क्लॉकवाइज, तीन मेरा सॉरी ये है, ये मेरा तीन है, ये क्या है, एक, आया समझ में। ये दो, तो दो और तीन का रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। अब मैं अगर दो और तीन का हमेशा क्लॉकवाइज करूंगा तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, वन आएगा, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, वन है। अब जैसे ही मैं दो और तीन का रोटेशन अपोजिट कर देता हूं, मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये दो था, है ना, ये क्या था, तीन। तो मैं इसका दो से तीन मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो देखो ये मेरा वन था, वन का ठीक अपोजिट यहाँ आ गया, आया समझ में। तो ये जो मैंने पहले यहाँ पे दो और तीन बनाया था, ये कभी पॉसिबल है, तुम खुद बताओ, नहीं। तभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वन के अपोजिट क्या कर रहे हैं, ये आया समझ में। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम इसका रोटेशन क्या कर देते हैं, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके अपोजिट जो रहता है वो वाला फेस सामने आ जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, जो बच गए वो हो गए क्या, अपोजिट। ये बात समझ में आई। अब मैंने यहाँ पे तीन सवाल लिख रहा हूँ ना, आप पहले ये बताओ, अपोजिट टू वन, बताओ क्या होगा, सबको समझ में आया, अपोजिट टू वन फाइव। अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूं अपोजिट टू टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, अपोजिट टू टू। अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस दे देता हूँ, पहला ऑप्शन थ्री, दूसरा ऑप्शन फोर, चौथा ऑप्शन सिक्स, और तीसरा ऑप्शन सिक्स, और चौथा ऑप्शन फोर, इधर फोर और सिक्स। ठीक है, अब देखो यहां देखो, अब मेरे को क्या निकालना है, अपोजिट टू टू। अब देखो मुझे ये कंफर्म हो गया कि वन के अपोजिट क्या है, बच गए कितने यहाँ पे, टू, और इनके अपोजिट जो बचे होंगे वो क्या होंगे, चार और छह, आया समझ में। क्या सिर्फ चार कंफर्म है, क्या सिर्फ छह कंफर्म है, तो हम क्या लगाएंगे, इधर फोर और सिक्स। मतलब या तो मैं बोलूंगा फोर के अपोजिट क्या होगा, या तो दो या तो तीन, या छह के अपोजिट क्या होगा, या तो दो या तो तीन, आया समझ में। लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि एग्जैक्ट टू है या एग्जैक्ट थ्री है, या उल्टा भी बोलो, या एग्जैक्ट फोर है या एग्जैक्ट छह, आया समझ में, ये बात क्लियर। तो ये लिख लो एक ये कंसेप्ट। तो ये जो रोटेशन है ना, इसका जरूर ध्यान रखना कि अगर मेरा रोटेशन यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा है, जैसे अगर मैं इसको बोलूँ दो, है ना, इसको बोलूँ एक, इसको बोलूँ तीन, तो दो तीन एक में हमेशा क्लॉकवाइज का अगर रोटेशन है तो ये हमेशा क्लॉकवाइज ही रहेगा। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज बना दूंगा क्वेश्चन में तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर बनाऊंगा तो फिर मुझे फेजेस बदलने पड़ेंगे, ये बात ध्यान आ रही है, समझ आ रही है। ठीक है, अरे इसके भाई का क्या हुआ आर्या के, तो फंड रेज हो पाया कि नहीं प्रॉपर, मैंने भी नहीं देखा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे लगा आपने अपडेट लिया होगा।
जिससे जो बने तुम लोग भी कर सकते हो, मतलब है ना, वो जेन्यून है, अपने बीच का ही है। मिनिमम 250 रुपये भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। और तुम लोग अपने जो परिवार में भी लोग हैं जो सक्षम है दे सकते हैं, तो उनको भी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये बेसिकली देखो, इम्पैक्ट गुरु एक साइट होती है जो जेन्यून लोगों के लिए फंड रेज करती है, जो जब बीमारी से कोई लोग जूझते हैं ना, तो उनके लिए उतना फंड जब अवेलेबल नहीं हो पाता है ना, तो फिर या तो इंश्योरेंस आपने कराया हो, अब इंश्योरेंस अगर आपका नहीं होगा उतने उसका, तो फिर ये इम्पैक्ट गुरु मास कंट्रीब्यूशन से, मास कंट्रीब्यूशन मतलब बहुत सारे लोग छोटा छोटा अमाउंट जोड़ के, हाँ, इस पूरे अमाउंट को कहाँ तक पहुँचाएंगे, 20 लाख उसमें है उसका, वो है ना, 20 लाख चाहिए शायद, हाँ, तो वो 20 लाख तक। हाँ, है ना, अभी तक मतलब इतना ही हो पाया है, बहुत कम हुआ है। मैंने जब किया था तब 88 के अराउंड था, या 84 के अराउंड था, है ना। हाँ, वो कीमो में बहुत वो होता है प्रॉब्लम। चलो अपन वापस अपने टॉपिक पे आ जाएं, ठीक है। तो ये सबसे पहला वाला समझ में आ गया। चलो एक प्रैक्टिस के लिए और लिख देता हूं यहाँ पे, बताओ तुम लोग क्या आंसर होगा। चलो ये मेरे को 6 सवाल हैं, 6 के आंसर दो। क्या है हमारा, कितने कॉमन वाला केस बन रहा है, बोलो। 2 कॉमन, क्या क्या कॉमन है, ए और बी। ए और बी अगर कॉमन है तो जो बच गए वो क्या होंगे आपस में, तो बताओ सबसे पहला सवाल का आंसर, इसका आंसर बताओ, ए का। हाँ, वेरी गुड, ई और एफ दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे भी ई और एफ दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे कंफर्म है, यहाँ पे सी कंफर्म है, यहाँ पे ई का अपोजिट, वेरी गुड। देखो जब ए का अपोजिट ई और एफ होगा तो ई का अपोजिट ए और बी होगा, यहाँ पे भी क्या आया समझ में। अब ये क्लियर कहानी, ठीक है, लिख लो ये। देखो आपको यहाँ पे सिर्फ ये दिया है, क्या क्या, 2 चीजें कॉमन दे दी है ना। अब 2 चीजें कॉमन दे दी, जैसे देखो आपको एक दिया है ये देखो, ये है ए, है ना, ये है बी और ये है सी, है ना, सॉरी ए बी और सी, ये है आपको, ठीक है। अब इसके बाद जब मेरे को ए बी और सी दिया है तो दूसरी पोजीशन क्या दी है, मेरे को ए और बी कॉमन रखना है ना, क्या रखना है, बी और ए कॉमन रखना है, मतलब बी मुझे यहां चाहिए, ये तो देखो ये मेरा बी था, ये ए आ गया, यहाँ पे क्या बचा, ऑरेंज मतलब डी, है ना। तो इसके अलावा और कुछ कंफर्म हो पाएगा कि किसके पीछे क्या है, नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन अच्छा, यहां से एक चीज और सीखने को मिलती है, क्या, कि अगर हमारा 1 कॉमन पॉइंट मतलब 1 कॉमन आ रहा है तो हम एग्जैक्ट आंसर निकाल पा रहे हैं, ये बात समझ में आई। 2 कॉमन में सिर्फ एक चीज का हम अपोजिट बता पा रहे हैं कि जो बच गया उसका अपोजिट क्या है, लेकिन ये जो बाकी 2 हैं इनके अपोजिट बता पा रहे हैं, या बाकी 4 हैं इनके अपोजिट बता रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, है ना। तो हमको परफेक्ट आंसर किस केस में मिलता है, जब ओनली 1 कॉमन रहता है। आया समझ में।
लिख लिया? हाँ, मिटा दूं? अब देखो सवाल यहाँ पे, अभी तो हम डायरेक्ट निकाल रहे थे कि ए के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट क्या होगा। अब आपको क्या बोलेगा, ये दो पोजीशंस देख के यहाँ ऑप्शन में भी एक डाइस दे देगा और ये बोलेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन परफेक्टली ये डाइस का मैच है। आया समझ में? यही डाइस है अलग पोजीशन में, है ना। तो देखो जैसे यहाँ पे यही फिगर लेते हैं और मैं पहला फिगर बनाता हूं। ठीक है, आया समझ में? देखो ऐसे सवालों को कैसे करना है, अभी मैं तीन ही ऑप्शन लिख रहा हूं क्योंकि, या एक यहां बना देता हूं, चलो। क्या क्या बच गए अपने? बोलो, लिख लिया ये सवाल? हमको इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है जो एग्जैक्टली इसी का थर्ड पोजीशन हो, ये वाले डाइस का क्या हो, थर्ड पोजीशन हो। तो यहाँ पे हमको सीखने वाली ट्रिक है, 2 मिनट पहले सब बंद कर दो, इधर देखो। सीखना हमको ये है, हमने जो कल नोट लिखा था वो नोट खोलो एक बार। जो हमने कल नोट लिखा था, क्या लिखा था? सबसे पहला नोट क्या लिखा था? हाँ ठीक है, आजू बाजू वाले कभी अपोजिट नहीं हो सकते। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि अपोजिट वाले कभी आजू बाजू नहीं आ सकते। दोनों वाइस वर्सा थिंग है। अगर मैं बोल रहा हूं कि आजू बाजू वाले एडजेसेंट साइड्स कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते, तो क्या मेरा ये बोलना गलत होगा कि अपोजिट वाले कभी आजू बाजू नहीं आ सकते? कि सही होगा? सही होगा, है ना, क्योंकि उसी का उल्टा बोल दिया, उल्टा वर्जन मैंने बोल दिया। दूसरा पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा था? थोड़ा तेज एक जन पढ़ो। क्या? हाँ, अच्छा ये टू कॉमन वाला ट्रिक बताया। तीसरा पढ़ो। ठीक है, इसमें एक नोट और लिखो, चौथा नोट। चौथा नोट ये लिखो कि अपोजिट अपोजिट साइड्स कैन नॉट बी सीन टुगेदर। कभी भी विपरीत या अपोजिट साइड, अपोजिट फेसेस, विपरीत फेसेस कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। विपरीत फेसेस कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। कैन नॉट बी सीन टुगेदर, कैन नॉट बी सीन, सीन SEEN। ये देखो, ये होमोफोन्स होते हैं क्या? एक होता है क्या, SENE, सीन, और एक और क्या होता है, सीन, है ना। इनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मतलब अलग अलग होता है। ये एक सिनेरियो डिपिक्ट करता है ना। ये एक सिनेरियो है, सीनरी है, और ये क्या है, देखना, है ना। और क्या क्या होते हैं होमोफोन्स? जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। एक होता है टायर, है ना, टायर्ड मतलब थकना। एक होता है टायर मतलब चका। और एक क्या होता है, टीयर, जो आपका लेवल होता है, मतलब टायर। ये सब क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम प्रोनाउंसिएशन रहते हैं, है ना। चलो ये करो। तो देखो, अब ये जो चौथी वाली ट्रिक है, ये हमने क्या लिखी कि अपोजिट वाले कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। आया समझ में? अब ये दोनों फिगर को देखो, यहां से मैं क्या ये बोल सकता हूं कि सी के अपोजिट क्या होगा, डी होगा? बोलो हाँ या ना।
फिर यहाँ पे मैंने बोला ए और बी के अपोजिट क्या होंगे, ई और एफ होंगे। अब पहला वाला फिगर देखो, इसमें ए के अपोजिट क्या आ रहा है, या तो ई आ रहा है या तो एफ। ये कभी भी मेरा कंफर्म हो पाएगा क्या? तो ये मेरा फिगर कभी होगा क्या? नहीं होगा, है ना? बोलो हाँ या ना। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या है, सी और डी। फिर से देखो, सी और डी अपोजिट है, क्या ये कभी हो पाएगा पॉसिबल? अगर सी और डी अपोजिट है तो कभी एक बार में आ पाएंगे सामने, है ना? तो मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ये वाला देखो, यहाँ पे सी है, सी के अपोजिट क्या है, डी। ई के अपोजिट ए और बी है, और एफ के अपोजिट ए और बी। यहाँ पे कुछ भी ऐसा रूल आउट होने का ऑप्शन बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये। इसको और चेक कर लो, यहाँ पे क्या है, बी है, बी के अपोजिट ई और एफ आ रहा है, मतलब ये कभी भी, तो मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। आया समझ में? तो हमारा बच गया क्या आंसर, किसमें, सी और ई और एफ है क्या, कहाँ पे, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी हो जाए, डी हो जाए, डी भी हो सकता है, तो भी आंसर हमारा सही होगा। हाँ, तो भी आंसर हमारा सही होगा। आया समझ में? डी हो जाए या सी हो जाए, लेकिन जब डी होगा तो यहाँ एफ और यहाँ ई आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो ये लिख लो। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करना आया। तो जो हमने चौथी प्रॉपर्टी लिखी है कि कभी भी दो अपोजिट साइड कभी भी एक साथ नहीं दिख, किसी भी पोजीशन में डाइस की एक साथ कभी साथ में नहीं आएंगी, तो वही लॉजिक हमने लगा के इसको एलिमिनेट किया। आया समझ में? ठीक। ठीक है ना, रखे रहो, कर लो प्रैक्टिस, जब हो जाए तब दे देना, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है। तुम लोग पढ़ लो अभी, जब लगेगी तब मैं खुद ही मांग लूंगा। हाँ, पर अच्छे से रखना। हाँ हाँ, अच्छे से रखना, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है ना, देखो बुक से क्या हो रहा है कि आपको धीरे धीरे लेवल, देखो हर चीज़ कभी भी एकदम आपको बहुत हाई लेवल नहीं बताई जा सकती। एकदम से बता देंगे तो आपके सब ऊपर से चला जाएगा, इसलिए पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। जैसे हमने भी रेशियो में सबसे पहले जो क्लास में पढ़ा, अब उसको पढ़ोगे तो लगेगा अरे ये क्या बात हुई, ये क्या पढ़ा दिया सर ने, ये तो बहुत, लेकिन वो उस बेस ने हमारे कितने क्वेश्चंस का बेस बना दिया आने वाले जो हाई लेवल है ना? अभी देखना, जो हम परसेंटेजेस में इनकम एक्सपेंडिचर कर रहे थे ना, वो देखना रेशियो से कैसे खटाखट सॉल्व होंगे, है ना? वो वाले क्वेश्चन भी अभी अपन करेंगे। तो अगर हमारा बेस स्ट्रांग है तो फिर हम चीज़ों को बहुत आसानी से समझ के और वो कर सकते हैं। अब देखो, हमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो कि अगर ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी है, लेकिन उससे क्या, उसका रिजल्ट हमने कितना शानदार तरीके से उसको अप्लाई किया, है ना? ठीक है, तो ये समझ में आया? बोलो आया ना। चलो एक तुम लोग करो।
चलो ये देखो, अब यहाँ पे क्या ट्रिक लगाओगे, देखो एक बार अच्छे से फिगर को देखो, वन कॉमन दिख रही है, वन कॉमन ट्रिक लगा के फाइनल आंसर लिखो, क्या होगा, अरे वन कॉमन आंसर ट्रिक लगा के ये बताओ कि किसके अपोजिट क्या होगा, लिखो जैसे अपन कल कर रहे थे, लिखो ना, उसको पकड़ो, क्लॉकवाइज घूमो। अरे हे भगवान, मेरे को पहली बात तो ऑप्शन में क्या दिए, इन डाइसेस में मेरे को सबसे परफेक्ट डाइस चुनना है जो इसी का एक अलग पोजीशन हो। तीनों में कॉमन हो सकते हैं ना, लेकिन हर एक ऑप्शन को चेक करोगी क्या, अगर हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ रहा है तो फिर यहाँ पे क्लासेस लेने का मतलब क्या है, तीनों में अगर एक कॉमन है तो, नहीं सॉरी, अब बताओ, अगर ये लॉजिक लगा रहे हो कि तीनों में एक कॉमन है तो फिर ये लो, हाँ फोर्थ वाला, और सोचो थोड़ा, अरे पहले कॉपी पेन तो चलाओ, देखो तो एक बार, फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेना विदाउट कॉपी पेन, पहले एक बार जब पहली बार ट्राई कर रहे हो तब तो पेन चलाओ। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या कॉमन है, और यहाँ पे क्या है, तो मैंने लिखा भैया ये वन और वन को नीचे, ऊपर नीचे, फिर क्लॉक वाइज चल गए यहाँ से, ठीक है, तो वन के बाद क्या आ रहा है, टू और थ्री, यहाँ वन के बाद क्या आ रहा है, ये आ गया हमारा, मतलब इस वन के अपोजिट क्या हुआ, फोर है ना, टू के अपोजिट क्या हुआ, और थ्री के अपोजिट क्या हुआ, सिक्स। आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर टू के अपोजिट फाइव है तो ये दोनों कभी एडजेसेंट आ पाएंगे, तो ये आंसर गया, थ्री के अपोजिट सिक्स है तो ये कभी एडजेसेंट आ पाएंगे, ये गया। ये वाला देखो, थ्री के अपोजिट फोर है, थ्री के अपोजिट फोर, अच्छा सॉरी ये मैंने ऑप्शन फिर गलत कर दिया, ये गलत बना दिया मैंने, थ्री के अपोजिट यहाँ पे मेरे को फिर 6 कर देना था, ठीक है यहाँ 6 ही रहने दो, तो फोर के अपोजिट 6 हो पाएगा, सॉरी फोर के अपोजिट मेरा यहाँ क्या आ रहा था, वन आ रहा था, है ना, तो फिर कभी ये हो पाएगा, ये हो गया कैंसिल। अब बच गया क्या, थर्ड वाला, अब देखो टू के अपोजिट क्या है, फाइव, यहाँ कहीं दिख रहा है, फोर के अपोजिट थ्री, यहाँ कहीं दिख रहा है, सिक्स के अपोजिट क्या है, यहाँ कहीं दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में कैसे यूज करना है, हाँ लेकिन ये गलत है, सिक्स था तो ये ऐसा ऑप्शन आएगा ही नहीं, ये तो दोनों सेम चीजें हो गई ना, आया समझ में, तो ऑप्शन क्या आएगा, वन ही आएगा, आया समझ में। ये ट्रिक कैसे यूज करना, जो हमने लास्ट वाला वो लिखा पॉइंट, उसको कैसे यूज करना है, आया समझ में, लिखो। बोलो हाँ या ना, मिटा दूं, अब इसी क्वेश्चन को रहने दो, सेम यही क्वेश्चन है ना, और मैं थोड़े से ऑप्शन चेंज कर रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना, ठीक है, और चाहो तो इसको अलग से ऐसा बॉक्स बना के भी लिख लो, इसमें हम एक ट्रिक सीखेंगे,
ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, और हमको फिर से क्या करना है, डाइसेस का बताना है कि इनमें से सबसे बेस्ट पॉसिबल डाइस कौन कौन सी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, चलो ये चार ऑप्शन है, ध्यान से करो। क्या फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता, फर्स्ट क्यों हो सकता है? फर्स्ट में देखो क्या है, वन के अपोजिट फोर है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर क्यों? हाँ ठीक है ना, थर्ड के अपोजिट सिक्स है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये बताओ, और ये वाला थर्ड के अपोजिट सिक्स है, हाँ बढ़िया। तो फिर मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने दो। इतना सोच के लिखा, उसके बाद भी गलत लिख दिया। मैंने पहले क्या लिखा था, यहाँ पे वन लिखा था ना। चलो अब बताओ, या फिर ये वन रहने दो, फोर ही रहने दो। चलो अब बताओ, अब बताओ क्या करोगे? क्या? हाँ देखो, ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जब हमारे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब बचे क्या? ठीक है, तो हम फिर से, हमको देखो एक ही ट्रिक मालूम है, वन कॉमन, मतलब हम जानते हैं कि वन कॉमन ट्रिक से एग्जैक्ट आंसर आता है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को कोई भी इन दोनों में से एक ऑप्शन को क्या मान लो, सही मान लो। अब जब सही मान लोगे तो कुल मिला के ये क्या हो गए, एक हमारे पास दो फिगर ये थे और एक फिगर ये था। अगर ये सही हो रहा है तो जो रूल इसमें फॉलो हो रहा है वो इसमें भी फॉलो होना चाहिए। आया समझ में? अब देखो इसमें और यहाँ पे, इस दोनों में क्या क्या कॉमन है, अगर मैं बात करूं तो देखो ये 3 3 कॉमन है। अगर ये पहले दो में उठाऊं तो 3 3 कॉमन है, तो यहाँ पे देखो 3 लिख दो, इसके बाद यहाँ पे 1 और 2, और 3 यहाँ लिख दो, तो यहाँ पे 4 और देखो 1 के अपोजिट 4 आ रहा है, 2 के अपोजिट 5 आ रहा है, बोलो हाँ, और 3 के अपोजिट 6 आ रहा है, मतलब ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? क्योंकि यही रूल कहाँ फॉलो हो गया,
यहाँ पे। अब इसको और चेक कर लो, यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो 2 भी ले सकते हो 6 भी ले सकते हो, कोई भी एक फिगर से ले लो। मैंने क्या किया, 6 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 6 लिख दिया। उसके बाद यहाँ ये वाले फिगर में देखो 1 और 5 होगा, और ये वाले फिगर में 2 और, देखो 6 के अपोजिट बच गया क्या, 3। ये तो मेरा हो रहा है 6 के अपोजिट 3, क्या 1 के अपोजिट 2 है या 5 के अपोजिट 4 है? तो मेरा आंसर ये गलत हो गया। सबसे बढ़िया आंसर क्या रहा, ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में कैसे? हाँ, आप इसको यहाँ पे 2 भी ले सकते हो। देखो अगर मैं 2 लेता हूँ, है ना, तो यहाँ पे मैंने 2 और 2 नीचे लिख दिए। 2 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 और 6, और यहाँ पे 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 और 1। देखो यहाँ पे भी नहीं हो रहा, बच गया क्या, 2 के अपोजिट 5, तो ये मैच कर रहा है, लेकिन 4 के अपोजिट 3 है, ओरिजिनल में क्या है 4 के अपोजिट, तो इसलिए ये भी गलत होगा। आया समझ में? हाँ, चेक करना पड़ेगा इसमें ऑप्शंस को, ठीक है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, लिख लो। तो इसके नीचे नोट लिख लेना कि जब हमारा केस ऐसा बने कि हमारे ऑप्शन बच रहे हो, तो हम कोई भी एक ऑप्शन को सही मान के उसको ओरिजिनल वाले आंसर से मैच कर लेंगे, है ना। आया समझ में? वन कॉमन ट्रिक लगा के, ये नीचे नोट लिख लेना। क्या लिखोगे, जब भी हमारे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे हो, वेन एवर वी आर नॉट एबल टू एलिमिनेट आर ऑप्शंस, वेन एवर वी आर नॉट एबल टू एलिमिनेट आर ऑप्शन, जब भी हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट ना कर पा रहे हों, है ना, वेन एवर वेन वी आर नॉट एबल टू एलिमिनेट आर, आर मतलब ओ यू आर ऑप्शंस। आया समझ में? वी विल यूज वन कॉमन ट्रिक, we will use one common trick and check options with our original answer. One common trick, one common trick and check our options with our given answers. ना कर पा रहे हो तब हम कोई भी एक ऑप्शन को सही मान के, तब हम कोई भी एक ऑप्शन को सही मान के उसको ओरिजिनल आंसर से मैच कर लेंगे, उसको ओरिजिनल आंसर से मैच कर लेंगे, कॉमा वन कॉमन ट्रिक लगा के, कॉमा क्या, वन कॉमन ट्रिक लगा के। आया समझ में? बोलो हो गया समझ में? हाँ हाँ हाँ, लिखो लिखो। चलो मिटा दूं ये। अब इसके बाद इसी में एक टाइप का सवाल और लिखूं। देखो अगर यहां से पढ़ के निकलोगे ना, तुम जहां पे कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, तुमको ये नहीं लगेगा कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं उठा पढ़ा हमने। अभी तक तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया ये बात? हाँ सर, क्या? हाँ ठीक है। अभी तुम लोगों ने परसेंटेज वगैरह के क्विज ऐप पे पूरे खत्म कर लिए? हाँ तो ठीक है ना, यही तो प्रैक्टिस करनी है हमको। फिर आपने क्यों, क्या? तो रिवाइज करके करो। ठीक है, चलो अगला सवाल। ये कौन कौन सा क्वेश्चन होगा? आज की क्लास का 4th होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है। पहले रुको, मैं यहाँ पे वो बना दूं फिगर्स, तुम लोग साथ साथ नोट करते जाओ।
ये हमारा एक, ये हमारा बी पोजीशन दिया है ना, और इट इज गिवन दैट 3 इज अपोजिट टू 4, यदि देन अपोजिट टू 6, यदि 3 4 के विपरीत है तो 6 के विपरीत क्या होगा। आया समझ में? चलो, है ना। क्वेश्चन में ये दे दिया गया है कि ये एक अलग टाइप का और क्वेश्चन बनता है, ये आखिरी टाइप का बनता है, ये 1 और 2 कॉमन में। फिर इसके बाद हम मोर देन 2 फिगर्स जब विजिबल होंगे उस पर आएंगे। तो क्या बोल रहा है, यदि 3 के अपोजिट क्या है, 4। ठीक है, आया समझ में? तो मतलब हमें ट्रिक वही लगानी है, मतलब 3 के अपोजिट क्या है, 4, तो कुल मिला के ये दोनों क्या हो गए, कॉमन। लेकिन चूंकि ये अपोजिट है, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम ये अपोजिट वाला कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन क्लॉकवाइज से कहाँ हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में? तो अगर हम इन दोनों को कॉमन मान रहे हैं तो अगर हम इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें कहां चलेंगे, और अगर इसको क्लॉकवाइज मानेंगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर से हमको वही कर देना है, हमें 3 के नीचे क्या लिखना है, 4। आया समझ में? यहाँ पे 3 के उसमें कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज, मतलब 3 के बाद 1 और 2, और 4 में कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे। तो यहाँ पे 6 और 5, मतलब ये हमारा आंसर आ गया क्या, कि अगर 3 के अपोजिट 4 है तो 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा। अब हाँ, अगर ऐसा दिया रहेगा 3 इज अपोज, देखो हाँ, अगर यहाँ पे 3 होता तो हम कैसे, अगर क्लॉकवाइज चल रहे थे तो क्लॉकी वाइज चलेंगे। क्यों, मैंने क्लास में पहले बताया था। देखो एक चीज सब समझ लो इस क्वेश्चन के लिए, देखो इधर हमको 1 2 एंड 3 दिया है, ये पोजीशन दी है। आया समझ में? क्या दिया है, 1 2 एंड 3। तो 1 2 और 3 इस पोजीशन में क्या है, 1 2 और 3 क्या उनसी पोजीशन है, क्लॉकवाइज, है ना। ये थोड़ा सा फिगर गलत हो गया, यहाँ 2 और यहाँ 3 आना था, है ना। चलो इससे समझो, इसको छोड़ो अभी, इसको समझो। यहाँ पे 1 2 और 3 का क्या है, 1 के बाद 2 और 3, 1 2 और 3 कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, बोलो हाँ या ना। अब इनमें से मैं कोई भी एक को अगर मतलब इसके अपोजिट ले आऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 का अपोजिट ले आता हूं क्या, 6, तो मैंने ये ले आया। अब देखो मेरे बाकी के दो वही रहे और बच गया क्या, 6। अब 6 के अपोजिट 1 था, लेकिन अच्छा 1 पहले मेरा कहाँ था, सॉरी 2 मिनट, 2 था ना, ये मेरा था, मेरा 2 ऊपर था, और मैं इसी फेस पे क्या ले आया हूँ, इसके अपोजिट ले आया हूँ, और मेरे 1 और 3 क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। तो ये देखो मैंने ये क्या ले आया, 2, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2। तो अब 1 2 3 इसको यहाँ पे 2 करो तो ये चेंज हो गया डायरेक्शन, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। पहले मैं ऐसा घूम रहा था, अब कैसा घूम रहा हूँ,
क्योंकि अपोजिट फेज में घूमने में मेरा डायरेक्शन चेंज होता है। आया ये बात समझ में प्रैक्टिकल से? तो यहां से जब हमें 3 से ऐसा घूमा, 3 के अपोजिट क्या था यहाँ पे? 4 था। तो 3 से अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो 4 से कहां घूमूंगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो बस ये हमारे वो आ गए। अब ऑप्शंस देखते जाओ। सबसे पहला ऑप्शन देखो, देखो अगर मेरा 6 के अपोजिट क्या है? 1 और 2 के अपोजिट 5 है, तो ये कभी भी हो पाएगा क्या? क्योंकि ये एडजेसेंट कभी नहीं आ सकते। ये वाला देखो 3 और 4 नहीं हो सकता। ये वाला देखो, अरे 3 और के अपोजिट 4 आ रहा है ना, तो ये एडजेसेंट कहाँ आ पाएंगे? ठीक है। अब यहाँ पे 4 के साथ क्या है? 5। ये हो सकता है। 4 के साथ क्या है? 6। ये भी हो सकता है। 5 के साथ क्या है? 6। तो हमारा आंसर ये होगा। अब इसको देखो, यहाँ पे क्या है? 5 और 2 फिर से आ गया, तो ये कभी भी हो पाएगा, तो हमारा आंसर कैंसिल। आया समझ में? अब बाय चांस यहाँ पे हम ऑप्शन एलिमिनेट फिर से नहीं कर पाते, तो हम क्या करेंगे? फिर किसी एक को सही मान के हम अपना वो लिख लेंगे, और फिर जो हमारा परफेक्ट आंसर आएगा वो हम लगा देंगे। बोलो हाँ या ना। लिख लो। एक दिन जीएस वाले सर से हैंडराइटिंग सीखनी पड़ेगी। बोलो ये समझ में आया? यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्यों होगा ये समझ में आया? क्योंकि हमको यहाँ पे अपोजिट दे दिया था, और उस जब हमारा एक कॉमन हो रहा था, मान लो यहाँ पे 3 था, तो हम क्लॉकवाइज ही क्यों जा रहे थे? क्योंकि हमारा जो 3 से क्लॉकवाइज है वो हमेशा क्लॉकवाइज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसका क्या दे दिया? अपोजिट। अपोजिट दे दिया, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? आया समझ में? लिख लिया? मिटा दूं? चलो, तो एक आध सवाल और कर लो तुम लोग इसका। देखो सब इधर साथ साथ लिखते जाओ, तो समय बचेगा। या इसको अपोजिट टू ई ना कह के सबसे बेस्ट फिगर कौन सा होगा, हमको सिर्फ इतना दिया है ना? अगर ए के विपरीत क्या है? डी, तो इन सब में बेस्ट फिगर क्या होगा?
चलो बोलो क्या होगा, करो तुम लोग ट्राई। क्या बोला है हमको, ये दिया है, अब बोला है कि इन सब में से कौन सा इस फिगर का रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, सबसे पहले इससे बताओ क्या क्या अपोजिट आएंगे यहाँ पे, क्या क्या ए के अपोज मतलब बाद में बी और सी, फिर यहाँ पे हम डी रखेंगे और यहाँ एफ और ई। ए के अपोजिट क्या डी, बी के अपोजिट एफ और सी के अपोजिट ई। चलो अब यहाँ ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ। क्यों, क्योंकि ए और एफ एक साथ आ गए। हाँ ठीक है, बी और एफ ठीक। सेकंड वाला क्यों नहीं होगा, डी के सामने क्या है, डी के साथ ई है और बी है, ठीक है ये हो सकता है, ये वाला देखो। हाँ डी और डी और ए है, तो ये कभी हो सकता है। और ये वाला देखो, अब हो सकता है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से इसको हम सही मान लेते हैं। अब हमको क्या दिया है, ए का अपोजिट डी दिया है, तो हम यहाँ पे फिर क्या मानेंगे, कॉमन यही मानेंगे। बोलो हाँ या ना, या इसमें अगर मानेंगे तो डी डी कॉमन मानेंगे, तो फिर यहाँ क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे भी, और यहाँ पे अगर ए कॉमन मानेंगे तो यहाँ क्लॉकवाइज, तो यहाँ ये आया समझ में। तो यहाँ पे हमने देखो ए के साथ क्या था, बी और सी, और डी के साथ क्या था यहाँ पे, बी और, ये कभी भी पॉसिबल है क्या, बी के अपोजिट बी, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। अब इसको चेक कर लो, यहाँ पे ए कॉमन मान लो, यहाँ पे ए कॉमन मान लो, ए के बाद क्या आएगा, ई और बी, और यहाँ पे क्या आएगा, हाँ ए बी सी, है ना। एक काम करो, यहाँ मैंने क्या लिखा था, ई लिखा था ना, ठीक है। यहाँ ये आ गया, और फिर यहाँ पे ए कॉमन है, तो ए का यहाँ ए ई बी, और यहाँ पे क्या आएगा, ए बी और सी। सही तो है, क्या दिक्कत है, आ तो गया। ए के अपोजिट बच गया क्या, बी, ये करेक्ट है। ई के अपोजिट बी है, और बी के अपोजिट सी। 2 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, हमारा यहाँ पे रोटेशन हमने चेंज कर दिया है, तो सी का अपोजिट क्या आ रहा था, ई, तो यहाँ पे ई आएगा, है ना। तो ई के सामने यहाँ पे क्या आ रहा है, किस में, अच्छा सॉरी, एक चीज ये गलती हो गई, हमको वन कॉमन ट्रिक लगानी है, तो यहाँ पे तो दो कॉमन हो गए ना दादा, तो हमें यहाँ कॉमन लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, हमको कौन सी ट्रिक लगानी है, तो अगर हमने इसको लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, ए ई और बी। बोलो हाँ या ना। इसके बाद हम इसमें से यहाँ डी कर देंगे, तो यहाँ कहाँ चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एफ और ई। अब देखो, ए के अपोजिट डी, ई के अपोजिट, हाँ बी के अपोजिट, 1 मिनट, 2 मिनट रुको, हाँ बी के अपोजिट हमारा ई आ रहा है, चलो मैं थोड़ा सा ये चेंज कर देता हूँ, है ना, ये गलत बना दिया था। दो कॉमन ए, और यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे भी दिक्कत ये हो रही थी कि मैंने यहाँ ई रख दिया था, तो ई इसमें ये भी कॉमन हो गया, ये फिर से दो कॉमन हो गया, आया समझ में, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मैं इसको फिर से बना देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक रखता हूँ डी, है ना, फिर एक रखता हूँ बी, है ना,
मैं अगर लिखूंगा तो डी बी ई और डी ई एफ। ठीक है, ये ऑप्शन बना दिया मैंने। सपोज क्या हो गया यहाँ पे, अगर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कॉमन क्या क्या देखा, यहाँ पे और डी है ना, तो यहाँ पे अगर डी पे चला तो ये क्या होगा, एफ और यहाँ पे चला तो डी और सॉरी 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 बी। क्या हो गया यार, 2 मिनट। यहाँ मैं डी रख देता हूँ, है ना, और यहाँ पे मेरा ई आ रहा है। डी के बाद यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, ई और एफ, और डी के बाद यहाँ आ रहा है सी और बी। अब देखो आप बैठा क्या, हाँ बैठ गया ना, तो हमारा आंसर क्या होगा। पहले हम क्या कर रहे थे, हम दो दो कॉमन कर दे रहे थे, बात ये है ना। यहाँ पे देखो एक ही कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, और इसके अपोजिट बच गया क्या, तो ये तो हमारा था ही। आया समझ में, किसमें, हाँ नहीं, हमको डिपेंड ये करता है, अगर हम अपोजिट ले रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, और अगर हम सेम नंबर्स ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे इस ये वाला फिगर चूज करता, तो एक तो मैंने यहाँ पे डी सी बी लिख दिया, है ना, और अगर मैं यहाँ पे क्या करता, ए चूज करता, क्योंकि डी के अपोजिट क्या है, ए, तो मैं यहाँ पे ए लिखता, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या जाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, देखो वही रिजल्ट आएगा। आया समझ में, तो हमको डिपेंड ये करता है कि अगर मैं सेम चीज चुन रहा हूं तो मैं कैसे जाऊंगा, एक डायरेक्शन में जाऊंगा, या तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में, और मैं अगर अपोजिट चुन रहा हूं, जैसे यहाँ पे एक अपोजिट क्या था, डी, तो अगर मैं इसमें क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो इसमें कहां जाऊंगा, और अगर मैंने दोनों सेम चुना है तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो इसमें कहां जाऊंगा। आया समझ में, ठीक, लिख लो। और इसका रीजन मैं आपको ये डाइस से समझा चुका हूं, क्यों एंटी क्लॉकवाइज और ये हो रहा है ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल। चलो बोलो, मिटा दूं, थर्ड टाइप पे आ जाएं। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड टाइप कंप्लीटली खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आया समझ में, हम आते हैं किस पे, थर्ड टाइप पे, जिसपे क्या दिया होगा, मोर देन 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन।
ठीक, अब मेरे को यहाँ पे क्या हो गई, 4 पोजीशंस दे दी गई हैं, किसकी, एक सिंगल डाइस की, आया समझ में। और मेरे को बोल दिया है कि आप अपोजिट टू कोई भी एक बता दो, अपोजिट टू एफ बता दो, क्या अपोजिट टू एफ बोल दे, यहाँ पे एक और पोजीशन दे दे और उसको बोल दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डाइस, है ना। तो यहाँ एक ही डाइस की मेरे को कितनी पोजीशन दी है, 4। अब देखो हमको लगाना फिर से वही है, क्या, क्योंकि हमारा एग्जैक्ट आंसर किस में आता है, वन कॉमन ट्रिक में। अब ये एक ही डाई की पोजीशन है ना, आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, इस फिगर और इस फिगर को यूज करेंगे। यहाँ पे कितने कॉमन है, सॉरी यहाँ पे मैं एफ कर देता हूँ, आया समझ में। यहाँ कितने कॉमन है, एक, क्या हो गया, ए और ए, आया समझ में, ठीक है। एक काम करो, अभी इसको मिटा दो, हमारे पास 3 ही दिए है ना, आया समझ में। तो यहाँ पे क्या है, ए और ए कॉमन है, तो हमने फिर से क्या किया, ए और ए लिख दिया, आया समझ में। अब ए के बाद यहाँ से क्या चलेंगे और यहाँ से क्या चलेंगे, तो यहाँ बच गया क्या, यही हमारा आंसर होगा। तो अपोजिट टू एफ हमारा क्या आ गया, सी, आया समझ में। अब इसके बाद अगर हमको यहाँ पे एक और फिगर दे दिया जाए, है ना, बोलो आया ना, और यहाँ पे ये दे दिया जाए, यहाँ पे क्या दे, सॉरी डी के बाद हमको यहाँ पे क्या दे दिया जाए, हमारा यहाँ पे डी में ई और एफ आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, बी और सी, ये फिगर दे दिया जाए, बोलो हाँ या ना, है ना, ये फिगर दे दी जाए। तो यहाँ पे ये फिगर भी कोई अलग नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है कॉमन, डी और, तो यहाँ पे डी और डी को कॉमन कर दिया, डी और डी से यहाँ चलो, यहाँ सी और बी, और यहाँ पे सॉरी इसको मैं कर दूंगा क्या, बी और सी, और यहाँ पे देखो वही चीज आई, है ना। अगर मैं यहाँ पे बी और सी यहाँ पे कर देता, सी और बी, तो ये फिगर ही चेंज हो जाता, इसको कहते हैं क्या, प्रिंटिंग मिस्टेक, आया समझ में। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ये आया समझ में, ऐसे ही होगा। तो ये भी चीज बदली नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका अपोजिट भी क्या आ रहा है, बी का अपोजिट ई आ रहा है, सी का अपोजिट एफ आ रहा है, आया समझ में। यहाँ पे कितनी भी पोजीशंस दे दे, लेकिन वो सब ये रूल फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे ए बी सी है, वहां पे 1 2 3 भी हो सकते हैं, डॉलर साइन और कुछ भी हो सकते हैं, 6 साइंस भी हो सकते हैं, आया समझ में। लेकिन हमेशा जो मेरा एक रिजल्ट फाइनल आ रहा है, वही रिजल्ट सब में बैठेगा, आया समझ में। अब आ जाओ, फर्स्ट और, हाँ फर्स्ट और सेकंड को क्यों लेते, इसमें मैंने ये कहाँ लिखा कि ए के अपोजिट डी है। फर्स्ट और सेकंड को तब लेते जब मैं क्वेश्चन में गिवन देता कि ए के अपोजिट क्या है, डी है, लेकिन यहाँ मैंने दिया क्या, अगर ये आ जाए ए के अपोजिट डी है, तो फिर बिल्कुल ले सकते थे और अपोजिट लेते, फिर उसमें इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलते, इसमें क्या चलते, क्लॉकवाइज, आया समझ में। चलो अब शीट पे आ जाओ, हमने कल कहाँ तक कर लिए थे, चलो क्वेश्चन नंबर 5 से आ जाओ, 5 हमने छोड़ दिया था कल, है ना। चलो क्या बोला है, अपोजिट टू टू फाइंड करना है ना। बोलो हाँ या ना भाई। तो अपोजिट टू टू फाइंड करने के लिए क्या मैं सिर्फ पहले 2 फिगर्स का यूज कर लूं, मेरा काम बन जाएगा। हाँ यहाँ पे क्या है, एक जन बता दो थोड़ा, यहाँ क्या है, यहाँ, और दूसरा फिगर क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 कॉमन ट्रिक आ गई, तो यहाँ से यहाँ चलो क्या आएगा, 6 के बाद 2 और यहाँ से क्या, 2 के अपोजिट क्या, आंसर, बोलो हाँ या ना। तो जो मोर देन 2 फिगर्स है वो भी किस पे बेस्ड है, 1 कॉमन उस पे, बस हमको फिगर चूज करना आना चाहिए, आया समझ में, कि हमें कौन कौन से फिगर्स को चूज करना है हमारा आंसर निकालने के लिए। 1 मिनट बस, हाँ हमने 5th का आंसर क्या निकाला, ऑप्शन नंबर बताओ, हाँ बढ़िया। अब आ जाओ तुम लोग 8th पे आ जाओ, 8th पे हमें क्या निकालना है, अपोजिट टू 1। अब देखो 1
निकालने के लिए मैं अगर फर्स्ट और थर्ड को यूज कर लूं, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे 3 कॉमन है और बाकी को और कुछ कॉमन नहीं है, फर्स्ट और थर्ड फिगर को यूज करूंगा, है ना, फर्स्ट और थर्ड को यूज करूंगा। तो देखो मुझे अगर 3 कॉमन है तो 3 के बाद मुझे क्या निकालना, 1, मतलब 2 स्टेप चलना पड़ेगा। तो यहाँ थर्ड में भी 2 स्टेप चल दो, मतलब 1 के अपोजिट क्या होगा, 4, विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। सेकेंड वाला भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, वेरी गुड, हाँ, है ना, आया समझ में। फर्स्ट और सेकेंड भी यूज कर सकते, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी, आया समझ में। अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पे क्या दिया है, 3 डाइस दिए फिर से, है ना, और मेरे को क्या निकालना है, अपोजिट टू 4। अब अपोजिट टू 4 के लिए क्या मैं सेकेंड और थर्ड को यूज कर सकता हूँ, है ना। तो अपोजिट टू 4 में देखो सेकेंड और थर्ड में 1 कॉमन है, तो 1 से एक स्टेप चलना है क्लॉकवाइज, तो 1 से एक स्टेप चलना है 5। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए 11th का, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 23 कर लो, 23 करो सब, 22 में ऑप्शन नहीं है। हमको क्या निकालना, अपोजिट टू 4। अपोजिट टू 4 निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड, है ना। तो 1 से एक स्टेप चलना पड़ रहा है, तो 1 से एक स्टेप, मतलब ऑप्शन नंबर डी 5, बोलो हाँ या ना। 23 का डी। बाकी सब क्यों शांत है, किसका नहीं आ रहा। देखो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड फिगर देखो, तो इसमें क्या क्या कॉमन है। तो 1 से हमको अगर 4 के अपोजिट निकालना है, तो थर्ड फिगर में कितने स्टेप चलने पड़े, रुक जाओ उसको बताने दो, एक चलने पड़े। तो फर्स्ट फिगर में भी कितने चलने पड़ेंगे, तो 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, आ गया। 24 पे आ जाओ, अपोजिट टू 6 पूछा है, तो 6 निकालने के लिए मुझे कौन कौन से फिगर चाहिए, हाँ, कुल मिला के फर्स्ट और थर्ड को यूज कर लो, है ना, आया समझ में। तो 5 1 4 5, अरे बेसिकली ये भी देख सकते हो कि अगर सेकंड और थर्ड को ले लोगे तो इसमें कॉमन क्या है, 4, आया समझ में। 4 कॉमन लेके 4 से मुझे कहाँ जाना है, 6 पे, मतलब एक स्टेप चलना है, तो 4 से आंसर। अच्छा देखो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को यूज करता हूं, जो मैं अभी बताने वाला था, फर्स्ट और थर्ड, इसमें 6 कहीं पे भी दिख रहा है, और क्या है, क्या इनमें एक कॉमन है, तो जो छुप गया वही किसके अपोजिट होगा, वही जो कॉमन है उसके, तो कॉमन क्या था, 5 था, आंसर, आया समझ में। ये कल मैंने ट्रिक बताई थी, जो छुप जाता है वही कॉमन होता है, आंसर। अब थोड़ा इस साइड आ जाओ, 50 के पार आ जाओ, थोड़ा 52 पे आओ। थोड़ा सा फिगर क्लियर नहीं है ना, 1, 2 मिनट रुको, मैं फिगर एक बार बना देता हूँ, हाँ। अपोजिट टू 6 बोला है ना। और ऑप्शन अगर मैं फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर को देखूं तो क्या कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है, तो जो बच गए मतलब 1 और 6 वही अपोजिट होंगे, तो 6 के अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 58 पे आओ, हाँ क्या, सेकंड और थर्ड लिए तो, सेकंड और थर्ड लिए तो हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 6, है ना, तो 6 से 3 और 5, और 6 से 4 और 2, तो 6 के अपोजिट एक ही बच गया, ए, आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाओ, 58, हाँ,
क्वेश्चन नंबर 58 किसके बोला है? विच विल अपीयर ऑन द बॉटम फेस इन द लास्ट क्यूब। मतलब कुल मिला के 4 के अपोजिट निकालना है। लास्ट क्यूब क्या है? जिसमें 4 ऊपर है। अब 4 ऊपर है तो नीचे निकालना है, मतलब क्या निकालना है? 4 का अपोजिट निकालना है। 4 का अपोजिट निकालने के लिए क्या करोगे? देखो फर्स्ट और सेकंड को देखो, 4 बच गया क्या यहाँ पे? 6 है ना, तो आंसर क्या होगा? 6। अच्छा एक चीज कॉमन सेंस और लगाओ, अगर मेरे को कोई भी दो अपोजिट टर्म है, अगर मेरे को एक विजिबल है तो दूसरा कभी भी विजिबल होगा? बोलो हाँ या ना। जैसे मेरे को यहाँ विजिबल क्या है? 4, ये 4 है ना, ऐसा उल्टा दिख रहा है। अब देखो क्या है? 4, ये क्या है? 2 है ये, है ना, और ये ऊपर 1 है, तो मेरे को यहाँ पे, अरे यार मैं यही भूल जाता हूँ यार। चलो ये देखो सबसे बढ़िया, ये 4 है, ये 3 है और ये 6 है, सबको दिख रहा है। अब क्या मुझे 3 के अपोजिट इस पोजीशन में दिख रहा है? क्या 4 के अपोजिट दिख रहा है? क्या 6 के अपोजिट दिख रहा है? ये सब पीछे दिख रहा है और 3 वाला नीचे दिख रहा है। क्या विजिबल है? नहीं है। तो इस वाले उसमें अगर ये लॉजिक लगाओगे तो फर्स्ट और सेकंड को देखो, हमको 1, 2, 5 और 4 विजिबल है। विजिबल क्या क्या नहीं है? 3 और 6। लेकिन 3 और 6, 3 हमारा काय में आ गया और ये अभी भी विजिबल नहीं है क्योंकि ऊपर 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है बच गया क्या? वही इसके अपोजिट होगा। आया समझ में? ठीक है, अब आप लोग क्या करना, ओपन डाइस वाले जैसे क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 64, 61 है ना, ये ओपन डाइस छोड़ के, या चलो मैं